तो हाजिर तो हुआ मगर बोला नहीं। कोई जरूरी नहीं कि बोले तो ही हमें फ़ायदा होगा, बोले तो भी ठीक, ना बोले तो भी ठीक। बहुत से कि अरे हाजिर नहीं हुआ तो पता नहीं चलेगा, तो पता नहीं चलेगा तो फ़ायदा क्या। तो मैं उनको टोकन कैंसिल करा के वापस भेज देता हूँ कि कोई बड़े बाबा के यहाँ जाओ, पता लगाते रहो आजीवन। सही। हाजीपुर किधर है? वैशाली जिला। ये किधर है? बिहार। अच्छा, पटना। बिहार पड़ता है। अच्छा। ये कौन है आपकी? वाइफ है। कितने साल से परेशान थी? 8-10 साल से। 8-10 साल से आप परेशान थी? जब से शादी हुआ जब से। तो हाजिर तो हुआ मगर बोला नहीं। कोई जरूरी नहीं कि बोले तो ही हमें फ़ायदा होगा, बोले तो भी ठीक, ना बोले तो भी ठीक। बहुत से कि अरे हाजिर नहीं हुआ तो पता नहीं चलेगा, तो पता नहीं चलेगा तो फ़ायदा क्या। तो मैं उनको टोकन कैंसिल करा के वापस भेज देता हूँ कि कोई बड़े बाबा के यहाँ जाओ, पता लगाते रहो आजीवन। सही है ना? अरे भाई, कांटा ये धंसा है या किसी ने धंसाया है? कांटा कोई निकाल दे फिर से हम दौड़ के चलने लगे, ये ठीक है ना? हाजिर कराया नहीं हुआ कोई बात नहीं, डी एंड। तो कई % फायदा हुआ आपको? पूरी ईमानदारी से बताना। ईमानदारी से हम कह 40% हमको फायदा। आधा काम कराने से 40% फायदा हुआ। क्या दिक्कत होता था आपको? दिक्कत ये होता है कि हमको काम करने में मन नहीं लगता। होता था, अब नहीं होता होगा, कम होगा। अभी भी काम करने में। अरे तो अभी आधा ही काम हुआ है ना। दिल नहीं लगता है, उसके बाद सर भारी रहता है, मन उल्टी। जब से जड़ी खाएं तब से उल्टी मन करने लगा, तो उल्टी में हमको दही निकला। दही बोला था पंडित, दही निकलेगा। तो आपके उस समय मन में क्या चल रहा था? दही तो हम खाया नहीं है, खाते नहीं है, तो फिर ऐसा कुछ नहीं सोचे थे। कभी सोचे नहीं? यकीन कर लिया? यकीन किए हैं, और अल्लाह पे यकीन करना भी चाहिए। बहुत से नहीं करते हैं, वही 5% भोगते रहते हैं कि 5-6 हज़ार 7 हज़ार लग रहा है, ठीक होगा कि नहीं होगा। तो मालिक जी कहते हैं वैसे ही रहो, ऊपर वाले पे भरोसा कर लो, तभी यहाँ आओ। और चेक कराने के बाद भी अगर ना समझ में आए तो टोकन कैंसिल करा के घर भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी कौन है? बीवी है। कितना पढ़े लिखे हैं आप? 5-6 क्लास। आप कितना पढ़ी हैं? हम इंटर फर्स्ट है। क्या बोला था जो निकला? दिखा दो वीडियो उधर। वो जो हमको की है ना, वो मेरे घर के बगल में ही रहती है। मेरी ननद लोग यहाँ से ठीक हुई है। अच्छा, आपकी ननद ठीक हो गई यहाँ से? कितने साल से वो लोग परेशान थी? वो लोग भी मतलब लगभग हम लोग सब साथ में ही परेशान थे। वही बखत से ननद आपकी ठीक हो गई, तो फिर एक दूसरे को बताता है ना, फायदा होगा तो एक दूसरे को बताते हैं, कर भला सो हो भला। मगर लोग बताते हैं तो खाली फोन नंबर दे देते हैं, बाबा जी का ये गलत है। उनको बोलो वीडियो देखो, समझ में आए तब जाओ। हमें फोन करके पूछते हैं अता पता, ये हमारा दिमाग खराब हो जाता है। फिर से बाबा मतलब उसका जो शिकायत आया है कि घर में और एक पड़ोसी है, वो भी गोतिया में है, उनको भी कर दी है इधर हाल फिलहाल की 1 महीना पहले। कितना निकला होगा दही आपको? लगभग दही कितना निकला होगा? थोड़ा सा निकला। थोड़ा सा? तो दही खा के जड़ी बूटी खाई थी? नहीं। हम बोलते हैं दही जड़ी जो लास्ट था ना जिस दिन, उसके दूसरे दिन सुबह में निकला। रात में भरपेट खाना खाए थे, खाना का अन्न एक भी नहीं निकला, वही दही निकला। चावल में कुछ नहीं निकला। हाँ, तो कितने क्या करते हैं कि एक बार उल्टी निकल गया तो बोलते हैं कि 4 खुराक दवा हम नहीं खाए हैं। नहीं, जिस दिन दही निकला है तो मेरा कहना है कि पूरी जड़ी बूटी खा ही के आना। एक भी बाकी रहेगा, हमारे आदमी वापस आपको भेज देंगे। आखिरी दिन में भी निकल सकता है। पूरी जड़ी बूटी खाने के बाद ही यहाँ आना। वीडियो के जरिए बताता रहता हूँ फॉल्ट है जनता का। कहीं इसमें दही तो नहीं है ना भर के आम रखे हैं? जी नहीं। जो बोलता है वही निकलता है, और जड़ी बूटी सेम है। अगर कितने कमेंट करते हैं कि वो सब में अलग अलग भरा होगा, तो अपने हाथ से भी आप लोग निकाल के ले जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब 40% आपको फ़ायदा हुआ। अगर आपको कोई ना करे भूत प्रेत, तो आप सदा ठीक रहो। हम बस यही चाहते हैं कि मेरी सास मेरे लिए बहुत काम करती है, हम अब घर में काम करें। एकदम करोगे इंशाल्लाह। मुस्लिम हो आप लोग? आपकी सास अच्छी है, देखी कि मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, अच्छे लोग भी मदद कर देते हैं। कितने सास या कितने पति सोचते हैं कि अरे मेरी बीवी काम। शौहर भी बहुत मदद। हाँ ठीक है, अच्छी बात है ना, तारीफ तो कर ही रहे हैं। कितने क्या है, अरे जांगर चोर है, ये सो रही है, खाना नहीं बना रही है, सो रही है। नहीं, ऐसा ताना भी देते हैं ना, तो ये गलत है, नहीं देना चाहिए। जो आदमी परेशान रहता है तभी ऐसा करता है। कोई को शौक नहीं है कि वो जाकर सो जाए, किसी से लड़ाई करे, ये भूत प्रेत करवाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप भी अच्छे हो और आपकी माँ भी अच्छी है, ये बहुत अच्छी बात है। अब ये ठीक हो जाएगी, तो अभी चिल्ला रही है ना कि हम पूरा काम करेंगे, सास को कोई काम करने नहीं देंगे। तो जब ये आदमी ठीक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है करेगा। चलो ठीक है, अब मेरी तरफ आप देखो, आपके 7 भूत प्रेत आज खत्म हो जाएंगे, फिर आप इंशाल्लाह ठीक रहोगे। हाथ अलग अलग मेरी तरफ देखो, कुत्ते सब
सातों कैसा फड़फड़ा रहे हैं। चल चिता पे आ जा तुरंत, ये ले भाग जा। बातचीत करता बेवकूफ साले, तो बातचीत तो किया नहीं तू। चल भाग, छोड़ इसको, जल्दी इसको जला दो। मतलब कि एक दिन पहले आने का मतलब क्या, हमें फोन भी किए थे क्या? नेट पे हमने लिखा है कि एक दिन पहले आओ, तुम्हारे लिए खुल जाएगा, रूम दे देंगे, धर्मशाला दे देंगे। ये धर्मशाला तुमको दिख रहा है? लंदन से आप आ रहे हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन लिखा हुआ है, नेट पे लिखा हुआ है ना, उसी दिन आना चाहिए। बाहर रुके हुए थे, फोन हमें किया, हमने कहा फौरन वहाँ से निकल जाओ, वहाँ का माहौल ठीक नहीं है। फिर आप कहीं 200 रुपये रात में बिताए, वो भी सेफ जगह नहीं है, ठीक है? अगर कोई दुर्घटना घटती है जो एक दिन पहले आता है, उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा। यहाँ पर माहौल ठीक नहीं है। जो भी आए, डेट बाई डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, 8 बजे आ जाए, वो चलेगा। और नंबर जितने आदमी आएंगे, नंबर उसी दिन मिलेगा और देखेंगे सबको। ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा, उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी। आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है, नहीं भी होता है। आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ। हाजिर होगा, वीडियो बनाएंगे। जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो, वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई, रात को वहाँ आप लोग रुकते हो, अगर मौत हो जाए, छीन या झपटी हो जाए, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होगे। नेट पे मेरा लिखा हुआ है 2 दिन, गुरुवार और रविवार 2 दिन 9 बजे खुला है। आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है। अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुला